नमस्कार, आने न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। वक्त ग्राउंड रिपोर्ट का हो चला है और आज हम फिर से बात करने वाले हैं पानी पानी वही कहानी की। तो मध्य प्रदेश में तापमान लगातार बढ़ रहा है। बढ़ते तापमान के बीच अब पेयजल का संकट भी गहराता जा रहा है। विदिशा जिले के गंजबसौदा तहसील के चोरावर गांव में जल संकट पिछले कई सालों से बना हुआ है। पूरा गांव पानी के लिए हाहाकार कर रहा है। गांव में नल जल योजना ठप पड़ी हुई है। पानी की टंकी पिछले 2 साल से शोपीस बनी हुई है और यहाँ लगे बोर दम तोड़ चुके हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए। चोरावर गांव में पानी की विकराल समस्या है। संकट ऐसा है कि ग्रामीण 8 किलोमीटर दूर तहसील मुख्यालय से ड्रमों में पानी लाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ये संकट नया नहीं है, कई सालों से ग्रामीण इस संकट से जूझ रहे हैं। पीएचई विभाग ने इस समस्या से निजात के लिए नल जल योजना शुरू की। लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन एक बूंद भी पानी घरों में नहीं आ पाया। घर घर नल के कनेक्शन किए गए, पानी की टंकी का निर्माण किया, बोर कराए गए, लेकिन पानी नहीं आ पाया। ग्रामीण तो ठीक, मवेशी भी परेशान हो रहे हैं। हम चोरावर की गौशाला में भी मौजूद हैं और यहाँ आप देखेंगे, यहाँ ये खाली पौधी दिखाई दे रही है, यानी पानी का संकट अब गौशाला में भी बना हुआ है। यहाँ पास लगा बोर भी बताया जाता है कि 5 से 10 मिनट पानी देता है, इसके बाद वो अपने आप पानी छोड़ देता है। यानी बोर भी यहाँ सक्सेस नहीं हुए हैं। यहाँ आप देखेंगे ये होदी खाली है, ऐसे में गौ किस तरह पानी पीती होंगी, ये आप सोच समझते हैं। यानी पानी का संकट गौशाला में मौजूद। इतना ही नहीं, अधिकांश लोगों का समय पानी की जुगाड़ में ही खर्च हो रहा है। बहुत समस्या है और जिन गाँव में पानी दे रहे हैं, जहाँ पानी है, हमारे गांव में पानी की बहुत समस्या है। मोहन यादव आए थे, बड्डा जी से बोला था, तब भी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम पानी से बहुत दुखी हैं। पानी नहीं है, बिल्कुल पानी को बहुत परेशान है आदमी। ये मोटरों पे से भरते हैं दादा, जैसे गाँव में भी ऐसे ही जाना पड़ता है। ये वाली मोटर, वो वाली मोटर, शाम सुबह रात में दिन वो तो साइकिल लिए खड़ा है आदमी। अब जो ट्यूबवेलों से नल चला रहे हैं और क्या, हाँ कम कम कर रहा है। जब सब जानवर नद आ रहा है, कुंडों में जा रहा है, खराब पानी पी रहा है, तो है ही नहीं है साफ करने के। अच्छा, अब बताओ। बस थोड़ा चलता है, 4 ड्रम 2 ड्रम भरते हैं, बंद हो जाता है। बहुत संकट पड़ती है, नहाने धोने की, पीने की सब परेशानी है। अब उधर 400 फीट, अपना 300 फीट गड्ढा, उसमें पानी कम है। ऐसे में लोगों की दिहाड़ी तक प्रभावित हो रही है। दूसरा पहलू ये भी है कि गांव के नजदीक बेतवा नदी है, लेकिन बेतवा से पानी लाने की योजना पर प्रशासन स्तर पर विचार नहीं हो रहा है। चालू नहीं हुई, वो ऐसी ही बनी हुई है। कितने साल हो गए ये टंकी बनी? ये टंकी को लगभग 3 साल हो रही है। तो अभी तक चालू नहीं हुई? नहीं, अभी तक चालू नहीं हुई। पानी के बहुत बेकार हालात हैं। बासुदा से टैंकरों से पानी आया जा रहा है घर घर की लाने। जिन पे टैंकर हैं वो अपने अपने टैंकर से बासुदा से भर के ला रहे हैं पानी। नहीं, पंचायत द्वारा कोई टैंकर नहीं। पानी बाहर से ला रहे हैं। ये टंकी चालू हुई है, बारिश में चालू करके दिखा दी, सब चालू हो गई। सिर्फ पानी आया तो थोड़ा सा, वो बगल में गड्ढा है, गड्ढे में मोटर पटक के चालू करके बता दी गांव वालों को, पानी आ गया। फोटो खींच के ले, उन्होंने पैसे में से निकाल लिए, चालू मालूम हुई कुछ नहीं। गांव वाले परेशान हो रहे हैं, बहुत ही परेशान है पानी से। रहते हैं और पानी इतना परेशान है पानी से कि पूरी रात हो जाती पानी भरने में। और हम लोग सब रात सोते नहीं है, पानी भरते रहते हैं। और जहाँ कोई बात की सुनवाई नहीं है, कोई भी नहीं सुन रहा पानी के बारे में। और ना नल लाते ना पानी आ रही है। बहुत दिनों से जरा चालू करे और बंद कर दिए थे। कमल खा के ढबरी का पानी पिला रहे थे, तो हमने पिए ही नहीं पानी। जानवर प्यासे मर रहे हैं, होदी बनी थी, उसे ही भर देते थे हम गऊ माता के लिए। आओ उससे गए, हम एक मोटर पकाए, आदमी ने पानी नहीं भरने दिया। फिर हमारी चच्चा है एक बगल में पड़ोस में, वो चच्चा कहाँ से पानी भरते हैं।
हाँ ब्लास्ट टैंक 50-50 फुट लगाते हैं, जमीन हिल जाते है, वो जो बोर कराते बोर फेल हो गए और कोई साल भर चली, कोई की 6 महीने चली। अरे कोई 2-3 ड्रम भरा है बस बंद हो जाती। इस समस्या को लेकर अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं है, लिहाजा जिम्मेदार बात करने से ही बच रहे हैं। मेरे साथ कुछ ग्रामीण हैं और मैं बात करूंगा कि आखिरकार उनके हाथों में ये खाली बोतल आप देख रहे हैं, ये पानी की पूर्ति के लिए ये बोतल है। मैं बात करूंगा कि भाई साहब ये बोतल किस लिए है? अब ये 15 मिनट चलती है तो फ्रिज में पानी खत्म हो गया, पानी भरने की लाए थे 2 ड्रम नहीं भरे, खत्म, हमारी बोतल ही नहीं भर पाई, बहुत परेशानी। पानी की पूर्ति किस तरह हो रही है? अरे टैंकर लाते हैं बाखुदा, एक टैंकर 1000 रुपए का पड़ता है हमको, तब जाकर पानी तो ऐसे में प्रशासन के द्वारा कोई टैंकर की व्यवस्था नहीं हो पाई? कुछ नहीं, तो कुछ नहीं हो पा रही? कुछ नहीं। आपने कुछ कहा नहीं? पीएचई के विभाग जो आपके यहाँ टंकी बनी है, कुछ नहीं है, वहाँ से कोई पानी की सप्लाई नहीं हो पाई है? कुछ नहीं, सब लॉलीपॉप देखने का सफेद हाथी। पानी की टंकी भी एकमात्र एक शोपीस नजर आ रही है। गांव में विकराल संकट है। ये हाथों में आप देख रहे हैं, ये खुद अपने घर का काम नहीं कर पा रहे, अपने रोजमर्रा के काम नहीं हो पा रहे, सिर्फ पानी की पूर्ति के लिए। भाई साहब, पानी की पूर्ति कैसे कर रहे हैं आप? बासोदा से टैंकर आते हैं, जब पूर्ति होती है, जहाँ पे पानी की बहुत समस्या खराब है। कब से खराब है? गर्मियों में संकट बना रहता है? गर्मियों में, सर्दियों में, बारिश में ही थोड़ा होता है पानी, बस 8 महीने बिल्कुल परेशानी है। यहाँ बोर के कितने लगे हैं और कितने बोर तो लगे हैं, बहुत लगे हैं 500 फीट पे पानी है, ये अपना 300 फीट है, 300 फीट में 2 ड्रम 3 ड्रम भर रहा है बस। दादा, पानी हाहाकार है? हाँ, परेशान है भाई साहब, पानी से औरतें परेशान, बच्चे परेशान रहते थे, ना सफाइयत हो पाए ना कुछ हो पाए, परेशानी है बहुत ज्यादा। एक चच्चा की बोल है सक्सेस, उससे चच्चा से हम भरते हैं पानी, झूठ ना पर बोलते नहीं है, बिल्कुल चच्चा आज 1 साल से पानी पिला रहे हैं हमें। गांव में पानी का विकराल संकट है। ऐसे में लोगों को अब पानी की पूर्ति के लिए स्थानीय प्रशासन से मदद की गुहार है। सवाल यह है कि पीएचई विभाग ने उस स्थान पर लाखों रुपए क्यों खर्च कर दिए जिस स्थान पर भूजल का स्तर नीचे जा चुका है। यदि इसी योजना का पैसा बेतवा से पानी लाने के लिए खर्च किया जाता तो पूरे गांव की प्यास बुझाने का स्थानीय समाधान निकल जाता है। INH न्यूज के लिए गंज तो जल संकट दिन पर दिन गहराता ही जा रहा है। गंज बसौदा के इस गांव में आपको ये भी बताते हुए चले कि कई सारी योजनाएं भी यहां पर है, लेकिन पानी संकट जो है इस गांव से खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अधिकारी किसी भी प्रकार का कोई भी जवाब देने के सामने नहीं आ रहे हैं, जिसका खामियाजा जो है वो ग्रामीणों को उठाना पड़ रहा है। तो तस्वीरें भी हमने दिखाई, ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता भी, हमारी टीम भी पहुंची हुई थी। तमाम हालात जो है हमने अपनी आंखों से देखे और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि ग्रामीणों का भी यही कहना है कि यहाँ किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। तो बढ़ते तापमान से लगातार जो है वो पेयजल का संकट मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में गहराता जा रहा है। तो हमारे साथ चोरावर गांव के सरपंच पन्ना लाल जी जुड़ चुके हैं। पन्ना लाल जी, सबसे पहले तो INH पे आपका स्वागत है जी। गांव सालों से पानी संकट झेल रहा है, सरपंच होने के नाते अब तक आपके तरफ से किसी भी प्रकार का कोई समाधान क्यों नहीं किया गया? हमने एक बोर लगवा दिया था। एक बोर से सारे ग्रामीणों की, पूरे गांव की समस्या हल हो जाएगी? नहीं हो सकती। तो क्यों, वही सवाल वही है कि ग्रामीणों को क्यों इतना, कमी कहाँ रह जा रही है? अरे सरकार की पीएचई विभाग को ठेकेदार द्वारा नल जल योजना का कार्य प्रगति पे 3 साल से अभी भी अधूरा है। तो नल जल योजना अगर फेल है तो पंचायत ने कभी लिखित शिकायत या इसका विरोध किया?
बिल्कुल किया, शिकायत भी 2-4 बार हम आवेदन दे चुके पीएचई विभाग में। कोई उस शिकायत के बदले उस शिकायत का क्या जवाब आपको मिला? आज तक कोई जवाब नहीं मिला। तो अगर जवाब आपने शिकायत की, जवाब नहीं मिला, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि ग्रामीणों के साथ मिलकर ही आपको इस संकट को, इस समस्या को ऊंचे स्तर तक पहुंचाना चाहिए, उच्च अधिकारियों को बताना चाहिए, अगर निचले स्तर के नहीं सुन रहे हैं बात? जी। टंकी भी लगी हुई है, जो तस्वीरों में हम देख रहे थे कि पानी की टंकी भी लगी हुई है, लेकिन वो पूरी तरीके से शोपीस बनी हुई है। पंचायत क्या कर रहा है? नहीं, पंचायत के अधीन नहीं है। तो मतलब आप ये मान रहे हैं कि आपके गांव के साथ धोखा हुआ है? हाँ, बिल्कुल धोखा हुआ है। बेतवा की अगर हम बात करें तो बेतवा से भी पानी लाने की मांग है, कितनी बार आप लोगों ने इस मांग को उठाया है? अगर का अपन बेतवा की मांग रखते हैं तो टाल बटोल कर देते हैं अधिकारी, वहाँ से नहीं होगा, ये होगा, वहाँ वाटर बक्स बनेगा, ये तो क्या कुल मिला के अपन गुमराह कर देते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सरपंच जी। तो पूर्व विधायक मिशन जैन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। जी धन्यवाद। हमारी टीम पहुंची हुई थी चरावर के गांव में, पानी की समस्या काफी ज्यादा गहराई हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्यों ऐसी स्थिति है? देखिए, चौड़ावर के साथ वो कहावत लागू हो रही है, दिया तले अंधेरा। बेतवा के किनारे बसा हुआ गांव, अथाह पानी बेतवा में, और खुद पानी के लिए तरस रहा है, पीने के पानी के लिए। मैंने विधायक रहते हुए 2 हैंडपंप कराए, नल जल योजना स्वीकृत कराई और जल जीवन मिशन में उसको शामिल कराया, और वो 42 गांव का क्लस्टर बना के, पंप हाउस बना के पूरा उसकी स्कीम बनवाई। इसके बाद हमारी सरकार गिर गई, मध्य प्रदेश में गिरा दी गई। ठीक है, उस समय भले मैं हारा हुआ व्यक्ति था, मगर सरकार हमारी भी, हमने उसमें बहुत प्रयास किए। मगर आप देखिए, सरपंच साहब भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, विधायक भी भाजपा के, सांसद शिवराज जी केंद्रीय कृषि मंत्री, सरकार भाजपा की, जनपद अध्यक्ष भाजपा के, जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा के, हर तरफ रूलिंग पार्टी के लोग हैं। मेरा आपके माध्यम से उन सभी से कहना है कि अकेली बातों की जगह कोई स्थायी समाधान ढूंढे। जहां तक सरपंच ने आपसे कहा, पन्ना लाल जी ने, मैं उनकी बात से आधा सहमत हूँ। नल जल योजना इनके हाथ में तब अभी नहीं है, जब बन जाएगी, बन के जब पंचायत को सौंप दी जाएगी तब पंचायत चलाएगी। पंचायत चलाती है या उनकी समिति बनाती है। 3 साल से नल जल योजना का काम उस गांव में अटका पड़ा है। पहले मैडम हालत ये है कि जो बनी है वो बंद पड़ी है, ये तो अधूरी बनी है, क्योंकि इतना लेवल नहीं लिया गया। लाइन डालते टाइम पे लेवल नहीं है, कहीं ऊंची है कहीं नीची है, तो ये भी आगे जाके इसकी भी वही गति होना है जो बाकी पूरे प्रदेश में और पूरे विकास खंड में जो गति हुई है नल जल योजना की, वो इसकी गति होना है। जैन साहब, जल संकट पर राजनीति ज्यादा जरूरी है कि समाधान? नहीं, समाधान में बता रहे हो। सरपंच साहब, आप मेरी बात सुन रहे हैं? सरपंच साहब को मेरी आवाज आ रही है क्या? नहीं, सरपंच साहब नहीं है हमारे साथ, आप बताइए, आपकी बात उन तक जरूर पहुंचेगी। मेरा कहना ये कि मैंने पंचायत को टैंकर दिया था। पंचायत कम से कम जब तक पानी का समाधान ना हो तब तक वो टैंकर से रोज 2 चक्कर पानी तो दे सकती है ना, बेतवा से भर दो, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। कम से कम हम अपना जैन साहब, बेतवा अगर समाधान था या बेतवा अगर समाधान है तो पहल क्यों नहीं हो रही है उस चीज पर? मैडम, हमने की ना, मैंने बताया 42 गांव को क्लस्टर बनाया था। 42 गांव को बेतवा पर पंप हाउस बना के 1 किलोमीटर बाद, जिससे बारिश के समय भी वो चालू रहे, मगर लाल फीताशाही में आज तक उसका पता नहीं है। निश्चित तौर पर मेरी चौड़ावर के किसानों के प्रति, भागी जनता के प्रति 100% सहानुभूति है, और मैं प्रयास करूंगा कि उनको एक दिन उनके साथ जाके अधिकारियों से मिलूं। बिल्कुल जैन साहब, आपको नहीं लगता कि विपक्ष में होते हुए इतनी जो संकट, वहाँ जल संकट जो वहाँ पे हो रहा है, योजनाओं का लाभ वहाँ पर नहीं मिल पा रहा है, तो इसकी जांच की मांग विपक्ष को करना चाहिए, ऐसा नहीं लगता? बिल्कुल करना ही नहीं मैडम, आप तो अकेले चौरावर की बात कर रहे हैं, हम तो सभी की कर रहे हैं, क्योंकि सभी परेशान हैं।
ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ परेशानी ना हो। मगर सरकार तो मस्त है, ना उन्हें जनता से कोई लेना, जनता है त्रस्त और सरकार है मस्त। सत्ता के नशे में सब है मदहोश, किसी को जनता की नहीं पड़ी, बस मोटी बातें, खोखले नारे और हिंदू मुस्लिम के चुनावी एजेंडा। वही जैन साहब, मैं वही पूछ रही हूँ आपसे कि मौजूदा सरकार को अगर जनता की नहीं पड़ी है तो विपक्ष होते हुए आपने आज तक क्यों नहीं उठाया मुद्दा? क्यों आपने शिकायतें नहीं की? क्यों आपने मांग नहीं किया? क्यों विरोध नहीं किया? कांग्रेस पार्टी चाहे शहरी पेयजल को लेकर हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के पेयजल को लेकर हो, लगातार कांग्रेस पार्टी पूरे जिले में आंदोलन कर रही है, लगातार ज्ञापन देती है। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष लोग ज्ञापन देते हैं, जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं। कांग्रेस पूरे मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में एक मजबूत विपक्षी भूमिका निभा रही है। बिल्कुल, आपसे ये भी पूछना चाहूंगी मैं कि पंचायत और जनपद के स्तर पर इतने सालों में, जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी और अब भाजपा की सरकार है तब भी, इतने सालों में समाधान आखिर क्यों नहीं निकल पाया? देखिए, कांग्रेस की सरकार जना से जम रही मैडम, आपकी भी जानकारी में, ठीक है, जनबल से और सत्ता के बल से वो थी ना सरकार, कांग्रेस की सरकार तो थी ना, ठीक है। उस समय हमने कराया ना हैंडपंप, उसी टाइम की तो जो नल जल योजनाएं स्वीकृत है, इसके बाद हमने करा क्या है? कुछ नहीं करा, उसी टाइम का सब स्वीकृत है। हमने तो जल जीवन मिशन में स्वीकृत करा दिया था। तो बिल्कुल आप सीधे तौर पर मौजूदा सरकार को जिम्मेदार मान रहे हैं? ग्राउंड लेवल के, अंडरग्राउंड लेवल वाटर से ज्यादा बेतवा पे आधारित स्कीम से ही इन गाँव की 42 गांव की पेयजल समस्या निपटेगी, क्योंकि जिस लेवल से भूजल नीचे जा रहा है उस पे बेतवा हमारी जीवन दायिनी है। बेतवा गर्भवती माँ हमको पानी दे रही है, उसी पर आधारित जब तक प्रोजेक्ट नहीं बनेगा, जो हमने बनवाया था उस पे यदि काम करेंगे तो जीवन भर ये सभी गांव। आप विधायक रहे हैं जैन साहब, आप विधायक रहे हैं, तो आपको क्या लगता है पंचायत और जनपद जो है वो सिर्फ फाइलें चला रहे हैं या जमीन पर भी काम कुछ दिखा है? कागजों में ही काम है, जमीन पर काम होता तो आपको सरपंच खुद ही कह देते ना काम हो गया। सरपंच साहब तो चलिए, उनकी तो अपनी ही व्यथा है, उनकी अपनी ही कहानी है। सरपंच साहब का भी यही कहना है जैन साहब कि वो अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। मेरा सवाल यही है कि प्रयास जैन साहब आपने भी अपने वक्त में किया, अभी सरपंच साहब भी कर रहे हैं, फिर भी ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। जब मैडम, मेरा कहना ये है कि जब आग लगती है जंगल में तो सब अपना अपना प्रयास करे ना पानी डालने का। सरपंच साहब को टैंकर भेजने से किसने रोका है? सरपंच साहब टैंकर भेज के तात्कालिक इंतजाम तो कर ही सकते हैं ना, 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, है ना। 15वें वित्त आयोग से वो पैसे लें, वित्त आयोग में प्रावधान है जल परिवहन का, जल परिवहन से ग्रामीणों के पेयजल की व्यवस्था करें, उसके उनको किसने रोका है? आपको लगता है कि इन योजनाओं में कहीं भ्रष्टाचार हुआ है? भ्रष्टाचार ही है, योजना है तो कम है, भ्रष्टाचार ज्यादा है। समाधान क्या है? भारतीय जनता पार्टी सरकार की बधाई। ठीक है, तमाम बातचीत करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए जैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सत्ता और विपक्ष दोनों के अपने अपने तथ्य हैं, अपने अपनी बातें हैं, लेकिन सवाल घूम फिर कर यही आता है कि गांव वालों को, ग्रामीणों को आखिर क्यों भुगतना पड़ रहा है, क्यों झेलना पड़ रहा है, और इन तमाम समस्याओं का समाधान जो है वो कब होकर निकल कर आएगा, सामने आएगा।